अच्छा, अब सीए लागू हो गया है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखने नहीं चाहिए। अच्छा है सीए कानून? बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों ठीक नहीं है? नहीं है ठीक। रीज़न बताएंगे इसका? इसका रीजन कुछ है ही नहीं। वो वाला हाल है आप लोगों का कि कुछ पता नहीं, कौन सा हाल है? पता नहीं है, कुछ बस पता ठीक नहीं है। है जे वक्त से दौर किसी और का, अब नाजायज मत दबाओ लेकिन और दौर किसी और का। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। इसी तहत दिया गया ना, पाकिस्तान के कई लोग आके बसे यहाँ, उसी कानून, एक और कानून है सर अदनान जिसमें सामी हो गई। 12-13 अच्छा, कैंप भाई साहब हम जा रहे हैं, हमारा रोजे का टाइम हो गया, हमें रोजा खोलना है इंशाल्लाह। चलिए चलिए। नमस्कार, मैं उमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं तहलका दिल्ली। सीए कानून अब देश में लागू हो चुका है। अब जनता से जुड़ेंगे और जनता इस कानून को किस तरीके से देखती है, क्या कुछ जनता का कहना है, जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है सर आप? सुधीर शर्मा। जिस तरीके से नया कानून अब देश में आ गया है, कैसे देखते हैं? कोई फायदा है? इसका बहुत सारा फायदा है, इसका नुकसान तो कोई है ही नहीं। इसका कोई नुकसान नहीं है। देश की जनता को, जो देश के नागरिक हैं, उनको कहीं कोई नुकसान नहीं है दूर दूर तक, और ना ही इससे भारत के किसी भी नागरिक के किसी भी अधिकार का हनन होता है। किसी अधिकार का हनन नहीं होता। ये नागरिकता देने का कानून है। और जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इनमें जो अल्पसंख्यक हैं, लाइक दैट हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, सिख, जैन, इनको जो अल्पसंख्यक है, जो वहाँ पर धार्मिक तौर पे उत्पीड़ित हैं, उनको भारत की नागरिकता देने का कानून है। भारत के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। तो इससे पहली चीज़ तो भारत के जो निवासी हैं, भारत के जो एक्चुअल में भारत के वासी हैं, उनको किसी को भी इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी नागरिकता छीनता नहीं है और ना ही आपकी नागरिकता छीन के किसी और को देता है। नए व्यक्ति जो शरणार्थी हैं, 2014 से पहले आए हैं, उनको नागरिकता देने का कानून है, और वो भी ऑनलाइन है। कहीं उसमें ट्रांसपेरेंसी 100% है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में उसमें धार्मिक तौर पे भेदभाव किया हो। अच्छा, एनआरसी भी एक कानून था जो कि लागू होने वाला था। एनआरसी भी आएगी। नेशनल कैपिटल सिटीजन रजिस्टर हर कंट्री का होता है। एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जिसके पास एनआरसी अपना नेशनल सिटीजन रजिस्टर नहीं है। तो वो रजिस्टर आना चाहिए, जिससे कि देश की जो पॉपुलेशन है उसके बारे का एक डाटा तैयार होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी योजनाएं तैयार होती हैं। तो वो बहुत जल्दी आना चाहिए। जो अच्छा, 2024 चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? सर, इससे देखिए, हर चीज़ को चुनाव से जोड़ करके देखना ठीक नहीं होता है। सरकार अपना काम करती है। 2019 में ही सीए ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया था। पहले 2016 में इसको लाया गया था। तो 2019 में लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, बट इसका जो राष्ट्रपति ने भी उसी समय हस्ताक्षर कर दिए थे। ये कानून बन गया था, पर इसको लागू करने की जो प्रक्रिया थी, इसके कायदे और नियम कानून जो थे, नियमों के लिस्ट, टर्म एंड कंडीशंस, वो सरकार ने कल जारी कर दी है। तो ऐसे ही एनआरसी भी होगी। एनआरसी में खुश हैं आप? बिल्कुल है। आप खुश हैं भैया? सीए आ गया है अब देश में कानून नया। पूरा देश ही खुश है। हम क्या, पूरा देश ही खुश है। बरसों से इंतजार था। देखिए, कहीं दूर कोई प्रताड़ित हो रहा था, वो हमारे अपने ही तो थे। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक के रूप में जब ये बंटवारा हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्या 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 बंटवारा था। जो अपनी मर्जी से इधर रहना चाहिए वो इधर रह जाए, जो अपनी मर्जी से उधर रहना चाहिए उधर रह जाए। लेकिन जो उधर रह गए, जो उधर रह गए, उधर रहने वालों के साथ किस तरह की प्रताड़ित किया गया, किस तरह की यातनाएं उनको दी गई। आप उनको देखिए, उनकी आवाज़ को सुने, उनकी आवाज़ को बनने का काम करें। और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। पाकिस्तान में के प्रथम जो कानून मंत्री थे, वो मंडल जी थे। जो मंडल जी थे, जिन्होंने पाकिस्तान का संविधान बनाया और वहाँ की कानून व्यवस्था को बनाया। जब उनको ही पाकिस्तान के लोगों ने धार्मिक रूप से प्रताड़ित कर दिया, उनको वापस भारत आना पड़ा 1948 के बाद। तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में जब वो पूर्ण रूप से इस्लामिक कंट्री स्थापित हो चुकी हैं, तो वहाँ पे जो अल्पसंख्यक है, उनकी स्थिति क्या है, ये किसी से छिपी नहीं है। और वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, वो दलित हैं,
दलितों के साथ में वहाँ पे भेदभाव होता है, तो अगर उनको यहाँ पर नागरिकता देने का नियम बनाया गया है तो कोई बुरा नहीं बनाया गया। सही है आपके अनुसार। कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया भैया। क्या हाल चाल? बढ़िया। अच्छा, अब सीए लागू हो गया है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखने ही नहीं चाहिए। अच्छा है सीए कानून? बिल्कुल नहीं सही है। क्यों ठीक नहीं है? नहीं है ठीक। रीज़न बताएंगे इसका? इसका रीजन कुछ है ही नहीं। वो वाला हाल है आप लोगों का कि कुछ पता नहीं, कौन सा हाल है? पता नहीं है, कुछ बस पता ठीक नहीं है। है जे वक्त दौर किसी और का, अब नाजायज मत दबाओ लेकिन और दौर किसी और का। नारे तकबीर अल्लाह अकबर। कौन दबा रहा है आपको? किस बात पे दबाया जा रहा है ये बताएंगे आप? सीए क्यों नहीं, मतलब ये बता दीजिए। सीए क्यों नहीं? इसमें गलत क्या है, यही पूछ रहे हैं। कोई गलत नहीं है, गलत नहीं है, ना होगा ना हो पाएगा। एक चीज आपको बताता हूँ, इस पे आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। देखो ये कानून जो है 4 साल पहले बना, उस समय बघेला खूब मचाया गया, खूब देखो ये हवा बांधी गई। ये नागरिकता छीनने का तो है नहीं, ये तो क्लियर हो गया। सुन लो, एक बात क्लियर हो गया, ये अगर सताए हुए लोग, शोषित, वहाँ पे प्रताड़ित, उनको वहाँ देखो मजबूरी में कोई देश छोड़ता अपना, कोई देश नहीं छोड़ना चाहता, कोई घर नहीं छोड़ना। अगर वो आ रहे हैं, उनको नागरिकता अगर गवर्नमेंट दे रही है तो 8-10 करोड़ रहेंगे तार के नीचे से आके यहाँ संसाधन का सारा इस्तेमाल कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है। वो लीगल तरीके से आ रहे हैं, तो लीगल तरीके, अगर आप लीगल तरीके से कोई काम कर रहे हो तो बढ़िया है ना। अनलीगल तरीके से तो नहीं आ रहे हैं। अगर वो आते हैं तो उनको अच्छा, दूसरी बात रही बात मुस्लिम को नागरिकता देने की बाहर के देशों को, वो भी कानून है हमारे यहाँ। अभी अदनान स्वामी को इसी तहत दिया गया ना, पाकिस्तान के कई लोग आके बसे यहाँ, उसी कानून, एक और कानून है सर, अदनान स्वामी हो गई और एक बांग्लादेश की लेखिका थी तस्लीमा नसरीन, उसको भी नागरिकता दी गई। और दूसरा, भाई साहब 1 मिनट, 12-13 एग्जाम्पल भाई साहब हम जा रहे हैं, हमारा रोजे का टाइम हो गया, हमें रोजा खोलना है इंशाल्लाह। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको 10-12 नाम गिनवा दूंगा। ये आपको अफगान से भी बहुत सारे लोग आए, ठीक है, उनको वहाँ पे खुश हैं आप सीए से? अरे बिल्कुल यार, देखो एक बार उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था, ये तो नहीं किया कि एकदम से अचानक लेके आ गए और तुम्हें पता नहीं और ये क्या हो गया। जब मैनिफेस्टो में डाल के वो चल रहे हैं उस चीजों को, एक एक चीजें पूरा कर रहे हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं अब क्यों, अरे भाई कार्यकाल उनका चल रहा है, उनका चुनाव का कोई डेट तो नहीं डिसाइड, भाई अभी डेट तो नहीं आई ना, उससे पहले सरकार तो वही है, तो वो अपने काम कर रही है, टाइम से कर रही है। आप भी खुश हैं भैया सीए जो कानून आया देश में? भैया बढ़िया है, इसमें क्या बुराई है। किसी को कोई प्रताड़ित आदमी मजबूरी में आता है ना, तो एक अच्छी बात है किसी को शरण देना। कोई शौक से तो आएगा नहीं। आप खुश हो भाई साहब? बिल्कुल खुश हैं भाई। मैं घर पे नहीं हूँ ना, घर पे होता तो पटाखे फोड़ता पहले भाई। किस तरीके से देखते हो आप? झूठ मूठ का बघेला मचाने से ये देखो, ये अपना नुकसान है। आप किसी के बहकावे में क्यों आते हो? आपके पास मोबाइल है, गूगल पे सर्च कर लो, इसके बारे में पढ़ लो, अच्छे से जानकारी ले लो। किसी का छीना नहीं जा रहा कोई, समझ रहे हो? किसी से छीना थोड़ी छीना जा रहा है। सीए ये है कि अब मान लो जो घुसपैठी बैठे हैं तो उनको निकालना तो जरूरी है ना। जो यहाँ के नागरिक हैं, जिनके पास नागरिकता है, उन्हें थोड़ी निकाला जा रहा है। अब जो आएंगे उन्हें नहीं आने दिया जाएगा। आएगा जो लीगल तरीके से आएगा, लीगल तरीके से आएगा। वीजा बनवाए, एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करके आए, फिर कोई दिक्कत नहीं है हमें। तारों के नीचे से आने वाला सिस्टम खत्म होगा। बिल्कुल अब खत्म। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर सीमा हैदर जो है वो पटाखे और बम फोड़ती हुई नजर आ रही है। सर वो कहीं ना कहीं खुशी मनाती है। सुनो, एक बात इस पे बोल दूं, सीमा हैदर का तो देखो, तुम लोग बघेला बंदी कर दो। जब देश आजाद हुआ था 6 कंट्री थी मुस्लिम, आज 57 कंट्री है, बढ़ी रही है ना, जगह जगह बढ़ रही है। आपको कहीं भी, इतनी बड़ी दुनिया है, हर जगह आपको नागरिकता मिल रही है। यहाँ भी दे रहे हैं, छीन भी नहीं रहे, दे भी रहे हैं। दूसरा कानून है आपके लिए, आप उस कानून के तहत लीगल तरीके से आप भी आओ। इनलीगल तरीके से अगर आप चाहते हो तो भाई आप सोच लो, ये तो बढ़िया कानून है, आपको नागरिकता दी जा रही है लीगल तरीके से। तारों के नीचे से आप भी आ जाओ, रहो ना, 7 करोड़ ना 10 करोड़ रह ही रहे ना यहाँ पे, आप भी रह लो। उनके लिए नहीं आवाज उठाओगे, जो गलत हो रहा है उसके लिए कोई नहीं बोलेगा। अरे वो गलत के खिलाफ क्यों? हम तो नैरेटिव सेट करेंगे, हम तो भैया राजनीति के लिए है, हम तो लोगों पर रोटियां सेकेंगे, लोगों को बहकाएंगे, कानून व्यवस्था खराब करेंगे, कानून व्यवस्था खराब करेंगे। इसलिए जो है ये कुछ लोग, चंद मुट्ठी भर लोग बघेला मचा के, गंडर बना के, वो सोचते हैं कि अनपढ़ लोग हैं, जो जिनको जानकारी नहीं, बहका के ले आओ रोड पे और ला के उनका नुकसान करा दो, अपनी रोटी सीख गई।
ये जो है बिल्कुल बघेला मचाना नहीं चाहिए इसमें, बल्कि वेलकम करो। सरकार ने अपने ही कार्यकाल में, अगले का नहीं सोच रही हो, उसे पता अगले में भी आएंगे, लेकिन वो कर निपटाते जाओ। जितना मैनिफेस्टो में था चीजें एक एक करके वो क्लियर होती चली जा रही हैं, इसलिए इसमें सबको। बीजेपी की कथनी और करनी में कोई अंतर अरे नहीं है भैया, आपके जो जो उन्होंने फैसले लिए हैं आज तक देख लो, ऐतिहासिक फैसले हैं, इसको लोग हाथ भी नहीं लगाते लोग तो कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी जो है। चंद मुट्ठी भर फॉलोवर हैं उनके, वही लोग कह रहे हैं। किनके? जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार एक जेब में लेके केजरीवाल जी कह रहे हैं मुझे 8 सम्मान दे दिए, मैं 8 स्कूल बनाऊंगा। उनको फॉलो कर रहे हैं राजनीतिक गुरु हैं उनके, ममता जी, ममता दीदी उनके राजनीतिक गुरु, जैसे उलझुल बयान दे रही हैं उन्हीं धर्रे पे चल रहे हैं। और दूसरे उनके वो हैं जो शिबू सोरेन, उनको 10 चला गया, वो भी गिन रहे हैं। मिलाकर बात ये सीए कानून से आप सब लोग कोई नहीं, बिल्कुल किसी को खुश हैं। कोई दिक्कत नहीं है और बस है। और गवर्नमेंट को देखो 4 साल पहले बना था, उस समय बघेला मचाया था, गवर्नमेंट ने देख लिया, फिर समझाया, अवेयरनेस की कमी थी, लोगों को समझा दिया कि भैया किसी से कुछ छीन नहीं रहे। जो लोग वहां से प्रताड़ित हैं, जो बेचारे लाचार हैं, जिनको कहीं कोई वो नहीं है, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। वो भी वो मेजोरिटियां सारी हैं, एक नहीं, हिंदू है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, सब है। सिर्फ मुस्लिम इसलिए नहीं है कि भैया ऐसा है, इतनी सारी कंट्री है, आप वैसे ही लीगल तरीके से जाके किसी कंट्री में रह रहे हो। और दूसरी चीज, आपको नागरिकता दी जा रही दूसरे कानून के तहत, आप भी ले लो, लीगल तरीके से लो, इनलीगल क्यों चाहते हो आप? तो ये बघेला मचाने और इसमें झांसे में ना आए लोग। देखिए, साफ तौर से इस पूरे मुद्दे को लेकर मैंने जनता की राय जानी है कि सीए एनआरसी को लेकर आखिर जनता क्या कुछ सोचती है। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और क्या आप मानते हैं इस कानून को लेकर, अपनी राय आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही तमाम वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें तहलका दिल्ली।